सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए जीएसटी सुधारों से किसानों को होने वाले लाभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ एवं आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं प्राची प्रिया। नमस्कार श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार से कृषि समुदाय को किस प्रकार लाभ मिलेगा। हमारे साथ हैं आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला, जो हमें बताएंगे कि कैसे जीएसटी दरों में सुधार से कृषि समुदाय लाभान्वित हुआ है। प्रकाश जी, आकाशवाणी में आपका स्वागत है। नमस्कार प्रकाश जी, जीएसटी दरों में सुधार किसानों के लिए बीज, उर्वरक और उपकरणों की लागत को, इनपुट कॉस्ट को कैसे कम कर सकता है? आप किस तरह ये प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, जो हमारी एग्रीकल्चर है, किसान का जो पूरा जो व्यवसाय है, वो दो चीजों पे बड़ा निर्भर करता है। एक उसकी इनपुट कॉस्ट और दूसरी उसकी पैदावार की कीमत क्या मिले। ये दो चीजें, अगर उसका लाभ बढ़ाना है, अगर उसको राहत देनी है, अगर उसका व्यवसाय कमर्शियली वायबल करना है, उसको प्रोत्साहित करना है, तो इन दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत होती है। तो ये जो जीएसटी सुधार किया है, सुधार मायने काफी जीएसटी टैक्स का बर्डन जो है वो किसान जो है, यहाँ पे आप उसको प्रोड्यूसर मानिए। किसान उपभोक्ता भी है, किसान प्रोड्यूसर भी है जी। तो जिन चीजों का आपने जिक्र किया, जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है, चाहे वो उसकी कीमत हो, चाहे उसका फर्टिलाइजर हो, चाहे उसका बीज हो, चाहे उसका फार्म इक्विपमेंट हो, चाहे उसके इरिगेशन के जरिए हो, इन सब चीजों पे जब टैक्स कटता है, इतने वाइड लेवल पे रिफॉर्म्स करते हैं, तो हर जगह हर तरफ से उसको राहत मिलेगी, तो उसका फर्क पड़ेगा। उसकी इनपुट कॉस्ट जब बढ़ जाएगी तो जाहिर बात है कि उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, उत्साहित होएगा, उसकी यील्ड पर एकड़ इन टर्म्स ऑफ, जिसको बोलते हैं, उसकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। तो अपने आप में बहुत अहम कदम है ये, और राहत भरा कदम है और खुशनुमा कदम है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मगर आइए सुने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी पर क्या कहा है। Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। जीएसटी सुधार घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं और कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश को कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने जिक्र किया कि जो लागत है किसी भी उद्योग में, और कृषि भी अपने आप में एक तरह का व्यवसाय है, तो किसी भी उद्योग में, किसी भी बिजनेस में, किसी भी व्यवसाय में जब आप उसकी लागत कम कर देते हैं, आधी से ज्यादा समस्या तो वैसे ही खत्म हो जाती है, और उसका आपकी जेब पे, किसान की जेब पे, उसकी माली हालत पे बहुत अच्छा असर पड़ता है। और जब टैक्स कटा, जैसे वित्त मंत्री जी ने जिक्र किया कि सारा इक्विपमेंट, चाहे वो ट्रैक्टर्स हो, चाहे वो थ्रेशर्स हो, चाहे वो कंपोस्ट मशीन हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे वो सीड हो, चाहे वो आपको इरिगेशन इक्विपमेंट हो, हर एक की लागत जब कम हुई तो लागत पर एक दो चीजें हैं इसमें। आपने स्ट्रक्चरल चेंज पूछी, दो चीजें। एक ऐसा इक्विपमेंट जो कभी कभी आपने लिया, जैसे मान लीजिए आपने ट्रैक्टर खरीदा, तो ट्रैक्टर्स ने आपने लोन लिया, बैंक से लोन लिया, तो अगर ट्रैक्टर की कॉस्ट में 40,000 से 60-70 हजार रुपए की लागत कम हो जाएगी, तो वो जो ईएमआई देनी पड़ती है उसको बैंक में जाके किसान को, तो ईएमआई की कॉस्ट कम हो जाएगी। तो उसको मंथली बेसिस पे, उसको वन टाइम लोन कम उसको सर पे चढ़ा, उसकी ईएमआई कम हुई, ये तो हो गया स्ट्रक्चर लेवल। अब उसकी जो फसल दर फसल उसकी कीमत है, जो उसको पेस्टिसाइड डालना है, जो उसमें इरिगेशन के लिए इक्विपमेंट चाहिए, जो उसमें बीज डालना है, जो उसको रख रखाव है, सारा का सारा जो सिस्टम है, वो उसकी रेकरिंग कॉस्ट भी कम हो जाएगी, क्योंकि उस पे भी टैक्स का काफी कुछ राहत मिली। तो दोनों तरफ से उसको फायदा है। तीसरा जो स्ट्रक्चरल फायदा ये होगा कि जब आपकी कॉस्ट कम हुई प्रोड्यूसर की, यहाँ पे किसान प्रोड्यूसर है, फिर उसकी कंजम्पशन डिमांड बढ़ जाती है। मान लीजिए कोई चीज है, दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, चीज है, बटर है, जब उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी तो जाहिर बात है उसका कंजम्पशन बढ़ेगा, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, तो किसान को फायदा है, उसका प्रोडक्ट अच्छे दाम पे बिकेगा, उसका प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा होगी, तो उसको दो तरफा फायदा है। तो स्ट्रक्चरल चेंज अपने आप में बहुत अहम स्ट्रक्चरल चेंज है। जी,
प्रकाश जी, खेती और किसान उत्पादक संगठनों यानी कि एफपीओ को बढ़ावा देने में जीएसटी की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, एफपीओ जो है बड़ी अच्छी स्कीम है सरकार की, जो इंडिपेंडेंट फार्म प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें ये बढ़ावा दिया जाए कि किसान लोग मिलके या कोई भी आदमी कुछ समूह लोगों का मिलके उस पूरी फार्म की वैल्यू चेन में आगे बढ़े। चाहे वो वेयर हाउसिंग हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे वो उनको अच्छे बीज लेना आए, उनको टेक्नोलॉजी देनी है या ड्रोन का इस्तेमाल हो, हर चीज में एफपीओ का खास अहम भूमिका है। वही वाली चर्चा अगर हम करेंगे तो ये अपने आप को एफपीओ भी अपना वाइबल बना देगा, एफपीओ का इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, ज्यादा रुचि बढ़ेगी। तो ये तो बड़ा फायदे का सौदा है, तो इसमें क्यों ना आया जाए। इस पूरे जो मुहिम है एफपीओ की, उसको अपने आप में बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगा। ये जो अगर आप कॉस्ट कम करते हैं और आप नॉट ओनली कॉस्ट, इसको सिंप्लीफिकेशन भी, सरलीकरण जिसको बोलते हैं जी, वो भी तो किया गया है ना जीएसटी में। जब स्लैब रेट्स कम कर दिए, क्या होता था कि एक ही मान लीजिए दुकान है, उसमें तरह तरह के इक्विपमेंट पड़े हुए हैं और थोड़ा सा भी डिफरेंस है तो डिफरेंट स्लैब में चले जाता था। तो वो अब चूंकि स्लैब कम कर दिए, आपको 5% 12% हटा के काफी सारे आइटम जो 12% में थे उनको 5 में कर दिया। आइटम जिसको मास कंजम्पशन के आइटम बोलते हैं। फिर स्टैंडर्ड रेट है 18% का, और उसके बाद तो सीधे ही सिन गुड्स का है जिसको डीमेरिट गुड्स बोलते हैं 40%, जिसमें टबाको या कुछ बड़ी ही लिकर वगैरह ऐसी चीजें होती है, बहुत मामूली सी चीज। तो लार्ज नंबर ऑफ आइटम जो है, जो आम तौर पे मास कंजम्पशन की है, वो 5% या बिल्कुल माफ, बिल्कुल उनको 0% कर दिया। तो उस सूरत में सारे एफपीओ का फायदा होगा, एक माहौल, सरलीकरण का माहौल, और उसको इनपुट कॉस्ट कम होगी और लाइफ जो है आसान रहेगी उसकी। अब जैसे हम सरलीकरण की बात कर रहे हैं तो एक मेरे जहन में एक सवाल आया कि डिजिटल साक्षरता की हम बात करते हैं, तो जीएसटी जिस तरीके से डिजिटली एक्टिवेट होगा, तो जो रूरल एरिया में, जो मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान है, आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके से उस पर एक्टिव हो पाएंगे, हो भी पाएंगे इतनी आसानी से कि नहीं? नहीं, जीएसटी का जो प्रोसीजर है उससे किसान का कोई लेना देना। अच्छा, उसका लेना देना किनसे? जो बाजार, जो उद्यमी किसान की पूरे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। मान लीजिए एक कंपनी है, फर्टिलाइजर बनाती है या बेचती है, या आपकी फार्म इक्विपमेंट कंपनी है, या आपकी इरिगेशन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है, या इक्विपमेंट बनाने वाले या बेचने वाले ट्रेडर्स हैं, उनके लिए सरलीकरण जब होगा तो उपभोक्ता, उनका उपभोक्ता कौन है? किसान है। तो पूरी जो वैल्यू चेन है उसका, लेकिन किसान का जब ओवरऑल एफिशिएंसी बढ़ेगी तो बिल्कुल बॉटम लेवल पे उसका असर नजर आएगा। तो उस सूरत में इनडायरेक्टली किसान को फायदा, उसकी राहत भरी एक पूरा वैल्यू चेन में जब सरलीकरण हो गया तो वहां तक आके रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो डे टू डे लाइफ में भी रिफ्लेक्ट करेगा उसकी डे टू डे। बिकॉज देखिए ना, जो किसान अपने आप में प्रोड्यूसर है जी, फिर अपने आप में उपभोक्ता कैसे है? जिस कंपनी ने इरिगेशन इक्विपमेंट बेचना है किसान को, उसके लिए तो किसान उपभोक्ता है ना, वो खरीदेगा ना किसान किसी कंपनी से इरिगेशन इक्विपमेंट। तो जब वो खरीदेगा तो उसको बोला जी आपका सस्ता हो गया, जी आपका ट्रैक्टर 45,000 रुपए से सस्ता हो गया। तो अब ट्रैक्टर कंपनी तो जीएसटी देती है ना, इरिगेशन इक्विपमेंट भी वो देती है। तो ये सारा का सारा जो पैराडाइम है, स्ट्रक्चर है, जब ये चेंज होगा, इम्प्रूव होगा और सुधार आएगा, तो वो सुधार जब एक चीज में आता है उसका मल्टीफेरियस डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। बिल्कुल। जब आप खुश है तो सब खुश है ना जी जी, पूरा एक माहौल आपका में सुधार आएगा, माहौल में सुधार आएगा। आइए आगे बढ़ने से पहले सुने कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीएसटी पर क्या कहा। और जीएसटी में जो सुधार किए गए हैं उनको अगर देखेंगे तो उनका बड़ा लाभ देश के किसानों को मिलने वाला है। और मैं तो ये कहूंगा कि कुछ कंपनियों ने शुरू कर दिया, कृषि उपकरण, चाहे वो ट्रैक्टर हो, हार्वेस्टर हो, रोटावेटर हो, अलग अलग तरह की जो जीएसटी घटा के 5% की गई है, वो किसान के लिए वरदान सिद्ध होगी। हमारे देश के किसानों की जोत का आकार छोटा है, लैंड होल्डिंग कम है, और इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग की। प्रकाश जी, श्री चौहान ने बताया हमें कि सरकार एकीकृत खेती पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ऐसा अगर मुमकिन हुआ तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं? देखिए जी, हमारे यहाँ जो लैंड होल्डिंग है, जो जमीन का रकबा है और किसान की जो जोत है वो बहुत कम है। किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 3 एकड़ है, ज्यादा किसानों के पास उसकी जो जोत है बड़ी कम है। तो वो क्या होता है कि उससे एकीकरण का माने कि आपने अपने खेत में गेहूं उगाया, दूसरे वाले 5 एकड़ में कुछ और उगा हुआ है, किसी और को उगा है, आपस में क्वालिटी का बीज का स्टैंडर्ड डिफरेंट है, तो उसमें मार्क प्रोड्यूस भी डिफरेंट आएगा। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन जो है ना, एक मानक नहीं बन पाएंगे। और आपको पता है बाजार में तो मानक चाहिए।
आप भी जब खरीदते हैं तो आप 10 तरह के एग्जामिन करते हैं प्रोडक्ट्स को, भाई ये गेहूं इधर की है, आप तो दाना दाना चुनेंगे। तो वो सारा प्रोडक्शन स्टेज पे ही अगर वो सारी जमीन, एफपीओज का इसमें बड़ा अहम रोल है, सारा एकीकरण हो जाएगा, किसानों को साथ जोड़ के 10 किसान, 15 किसान, 20 किसान आपस में कोऑपरेटिव बना लेंगे या एफपीओ के जरिए जुड़ जाएंगे, तो एकीकरण के एक स्टैंडर्ड उसमें एक अम्ब्रेला में आ जाएंगे। तो ये अपने आप में बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि अगर हमने अपनी खेती को आगे बढ़ाना है तो अब तो बाजार का युग है, बाजार में तो क्वालिटी चाहिए, आपको कॉम्पिटिटिव मार्केट है, आपको रेट्स भी सही रखने हैं, तो उसकी आपकी लागत भी कम हो जाएगी। क्योंकि जब आप एक किसान खरीदने गया कोई चीज, आपका एक ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर हर 5 एकड़ जोत वाला किसान तो नहीं अफोर्ड कर सकता ट्रैक्टर, लेकिन अगर 15 किसान हो जाएंगे तो एक ट्रैक्टर, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वैल्यू फॉर मनी है, जो उसके लागत, आप सबको फायदा। जी प्रकाश जी, सवालों के सिलसिले में मेरा अगला सवाल ये है कि हमने सुना अभी शिवराज सिंह चौहान जी को कि इन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नए सुधारों से ट्रैक्टर की लागत भी कम होगी, जैसा कि भी आपने बोला। तो ये जो समृद्धि जो है डे टू डे लाइफ में होता है ना, कि हम डे टू डे देखते हैं कि हम किस तरीके से हमारी लाइफस्टाइल को कितना बेटर बना पा रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर अगर हम ट्रैक्टर को देख करके चलें, क्योंकि किसान के जीवन में ट्रैक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, उसमें जब सुधारों की बात करें तो पर्टिकुलरली आप कैसे देखते हैं कि सुधार आएंगे? देखिए, व्यक्तिगत जो ट्रैक्टर है, वो ट्रैक्टर जो किसान की जीवन में, वो यूं समझिए कि वो तो खेत में तो उसका उपयोग है ही सही, खेत में उसका उपयोग है, फिर वो ट्रैक्टर के कई और, उसको अगर ट्यूबवेल में मान लीजिए पानी भी निकालना तो भी ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर लेता है जी। उसको अगर अपनी पैदावार शहर में लेके जानी है तो ट्रॉली लगा लेता है पीछे और शहर की मंडी की तरफ भी ले जाता है। तो ट्रैक्टर जो है उसके जीवन का बहुत अभिन्न अंग है और बहुत बड़ी अच्छी चीज है। उसके जीवन में खुशहाली लाता है, उसको खुशी देता है, और उसकी कीमत जब आप कम कर देंगे तो इतने तो बड़े किसान नहीं है ना कि वो सडनली 8-9-10 लाख का ट्रैक्टर कैश डाउन पे खरीद लेंगे, तो वो तो ईएमआई लेगा। तो ईएमआई जैसे मैंने पहले जिक्र किया, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब इसमें एक चीज है, जीएसटी के रिफॉर्म्स हुए 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स भी कम किए। तो अगर आपकी बोरिंग कॉस्ट कम हो गई, ट्रैक्टर की कॉस्ट कम हो गई, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो गई, और ओवरऑल पूरी वैल्यू चेन में फायदा हो गया, और ट्रैक्टर की सेल बढ़ेगी, ट्रैक्टर की कंपनी भी अच्छा कमाएगी, उसकी सेल बढ़ेगी। अगर आप मार्केट को फॉलो करते हैं, शेयर मार्केट को, इस टाइम सबसे ज्यादा अगर उछाल शेयर्स में आ रहा है वो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर्स में आ रहा है। तो हमारी जो कृषि है खाली वहां तक सीमित नहीं है, उसका जो इम्पैक्ट है वो इतना बाकी कंपनियों पे, बाकी इंडस्ट्रीज पे इतना ज्यादा है, और वो शहरों में भी इम्पैक्ट है, कंपनीज में भी इम्पैक्ट है। जितनी भी ट्रैक्टर वाली कंपनीज हैं, फार्म इक्विपमेंट वाली कंपनीज हैं, इरिगेशन इक्विपमेंट वाली कंपनीज हैं, सब में एक तरह की डिफरेंट तरह का माहौल बना हुआ है आज की डेट। जी प्रकाश जी, अगर मैं आपसे अंतिम सवाल में एक निष्कर्ष के तौर पर पूछूं कि किसानों के लिए आप इन दरों में, जीएसटी की दरों में सुधार को आप कैसे देखते हैं, तो निष्कर्ष में आप हमें क्या बताएं? देखिए, निष्कर्ष में मैं यही बोलूंगा कि जीएसटी तो काफी सेक्टर्स पे आया जी, कंजम्पशन में आया, खेती में आया, ऑटोमोबाइल में आया, सब सेक्टर्स में आया। अगर आप मुझे कहें कि एक सेक्टर ऐसा बताइए जिसमें सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल क्या रहा है, वो है कृषि, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी है जी, किसानी, कृषि, एग्रीकल्चर। तो जिसको बोलते हैं ना, ठीक है आपने कंजम्पशन को बूस्ट कर लिया शहरों में, बड़ी अच्छी बात है, आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा, बड़ी अच्छी बात है। एक होता है इम्पैक्ट, हम अपने डिस्कशन में जिक्र कर रहे थे ग्रास रूट इम्पैक्ट, और आपके जीवन में क्या इम्पैक्ट है। कई होते हैं चीजें आपके जीवन में तुरंत इम्पैक्ट लाती है, एकदम बहुत करीब से इम्पैक्ट, वो इतना इम्पैक्टफुल चीज है ये, क्योंकि कॉस्ट कम के आपकी जीवन की शैली बदल जाती है। बिल्कुल। तो ये जो इम्पैक्टफुल है, तो यही है कि बहुत इम्पैक्टफुल है, और हम उम्मीद करते हैं कि इसको और भी आगे, क्योंकि रिफॉर्म जो होते हैं वन टाइम वो नहीं होता, ये प्रोसेस चलता ही रहना चाहिए और चलेगा, ताकि इससे सरकार को, अगर इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो सरकार भी प्रोत्साहित होगी और सुधार लाने। जी प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आने का, हमारे श्रोताओं को तमाम जवाब देने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे जीएसटी सुधारों से किसानों को होने वाले लाभ पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ एवं आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी प्राची प्रिया।
यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में